Hello everyone. Welcome to our IBPS PU Prelims Complete Course. आज हम रीजनिंग एबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग टू कोडिंग पढ़ने वाले हैं। कोडिंग टू कोडिंग से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? कोडिंग टू कोडिंग क्या होता है, अल्फ़ाबेट पोजीशंस कैसे यूज़ करते हैं, देन अलग अलग टाइप के कोडिंग टू कोडिंग क्वेश्चंस, देन वी हैव शॉर्ट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। सबसे पहले तो कोडिंग टू कोडिंग होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोडिंग का मतलब होता है किसी वर्ड, नंबर या सेंटेंस को किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर देना, बदल देना। एंड रिकॉर्डिंग का मतलब होता है उस रूल को समझकर ओरिजिनल आंसर निकालना। ऑलराइट, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। अगर CAT कैट इज इक्वल टू DBU तो डॉग क्या होगा? देखो, हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। C के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होता है D, A के होता है B, T के बाद होता है U। वैसे ही D के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होता है E, O, P एंड G, H। हमारा आंसर क्या आ गया? डॉग इज इक्वल टू EPH। इट वॉज सिंपल, राइट? कैसे होगा मेरी बात सुनो। D के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होता है E, O क्या होता है P, G के होता है H। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड हमारा जो पार्ट है वो है अल्फ़ाबेट की पोजीशंस। अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। A फर्स्ट पे आता है, B सेकंड, थर्ड, C 3, D 4, E 5, F 6, Z तक होते हैं, Z 26। ठीक है जी, अब हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। टाइप 1, सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट कोडिंग। फॉरवर्ड शिफ्ट कोडिंग कैसे होती है? जैसे बॉल को हम CBMM कहते हैं, B के नेक्स्ट होता है C, A का नेक्स्ट B, L का नेक्स्ट ABCDEFGHL, L के बाद आता है M, L के बाद आता है M। इससे हमारा क्या बन गया? CBMM। अब मैंगो कैसे बनेगा? M के बाद आता है N, A के बाद B, N के बाद क्या आता है हमारा? O, G के बाद H, O के बाद P। हमारा क्या आंसर बन गया? NBOHP। यही बना, चेक कर लें एक बार इसको। N के बाद आता है हमारा O, देन G के बाद H और O के बाद आता है हमारा P। ऑलराइट, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, टाइप 2 में क्या है? बैकवर्ड शिफ्ट कोडिंग। बैकवर्ड शिफ्ट कोडिंग कैसे होती है? MIND, माइंड का बना LHMC। हम देखते हैं M के पहले L आता है, LM है ना। I से पहले क्या आता है? H। M से पहले आता है हमारा, सॉरी, N से पहले आता है हमारा M, देन C से पहले आता है हमारा D, से पहले आता है हमारा C। ऐसे ही होता है। यहाँ पे हमने ये देखना है ना, M से पहले आता है L, I से पहले आता है H, N से पहले आता है M, D से पहले आता है C। यही होता है। अब हम इसको सिमिलर वाइज से सॉल्व करेंगे। B से पहले आता है A, O से पहले N, O से पहले N, K से पहले J। यही होता है। हमारा आंसर क्या आ गया? ANNJ। समझ आ गई? नेक्स्ट, टाइप 3 है हमारी रिवर्स अल्फ़ाबेट कोडिंग। रिवर्स अल्फ़ाबेट कोडिंग में कैसे है? CAT कैट का बन गया XZG। ठीक है, अब कैसे बना यहाँ पे देखते। हमारा क्वेश्चन था C आता है 3 पे और लास्ट में 3 पे क्या आता है? समझ आई? उसके बाद है हमारा A आता है फर्स्ट पे, लास्ट में हमारा Z। लास्ट से फर्स्ट पे कौन सा आता है? Z। फिर है हमारा T है हमारा 20th पे,
लास्ट से शुरू करें तो हमारा 20 कहाँ आता है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जी पे आ गया जी। ठीक है, अब हम ऐसे ही डॉग का बनाते हैं। डॉग होता है डी, 4 पे लास्ट से 1 2 3 4 आ गया डब्ल्यू। ओ कहाँ होता है 15 पे, हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जी, जी आता है हमारा 7 पे, हम लास्ट से 7 ढूंढते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमारा आंसर बन गया ये। ठीक है, पार्ट 6 है हमारा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग कैसे होता है, BAT। बी आता है हमारा 2 पे, ए आता है हमारा 1 पे और टी आता है हमारा 20 पे। अब वैसे ही आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे और एम कहाँ आता है 13 पे। ऑलराइट, देन वी हैव आवर पार्ट 7 विच इज मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग भी ऐसे सिंपल ही है। कैट, सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे। डॉग कैसे होगा, डी आता है 4 पे, ओ आता है हमारा 15 पे एंड जी आता है हमारा 7। समझ आ गई सबको ये? If you have any doubt in any of the question I am solving here, you can ask me in the comment section. Okay. Next हम करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 8 which is mixed complex letter coding. अब मैंगो, एम के बाद आता है एन, ए के बाद आता है बी, एन एन की प्लेस पे आ गया, जी के बाद आता है एच, ओ के बाद आता है पी। समझ आ गई? ये था हमारा एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन लेते हैं। ए के बाद आता है बी, पी क्यू, पी के पहले आता है ओ। इंटरेस्टिंग। ओके, देखो पहले उसने क्या किया, ए के बाद वाला लिया, ये भी बाद वाला लिया, बट ये जो लिया इसने पहले वाला लिया। एल भी बाद वाला लिया, ई भी बाद वाला लिया। मतलब जो उसने सेंटर वाला था उसको अपने से पहले वाला लिया। ओ पी होता है ना। देखो अब इसका कैसे करेंगे, जी मतलब इसमें 1 2 3 4 5 लेटर थे, इसमें 1 2 3 4 5 ही लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स। ये आएगा हमारा बाद वाला, ये भी बाद वाला, और ये जो लेटर ये आएगा पहले वाला। जी, जी के बाद क्या आता है, एच, आर, एस, ए से पहले। इसमें बेटा क्वेश्चन में एक गलती है, इसमें भी क्यू ही आना है, उसने बाद पे ही लिया है। जी के बाद आता है एच, आर के बाद आता है एस, ए के बाद आता है बी, पी के बाद आता है पी क्यू, ई के बाद बी, पी क्यू ई एफ। ये आ गया हमारा आंसर। देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्यों ही आएगा क्योंकि एक से पहले तो आता ही नहीं है कुछ। मैथमेटिकल ऑपरेशनल बेस्ड कोडिंग। ए का नंबर होता है 1, बी होता है 2, जेड का होता है 26। अभी हमने पढ़े यहाँ से A1 देन B2 C3 Z26 से पढ़ा था। अब यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या किया है। बैट कहते हैं 23 है तो डॉग कितना होगा, B2 A1 T20। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं 20 + 1 21 + 2 23, 23 आ गया। वैसे अगर हम डॉग का करें, D4 पे आता है, O कहाँ पे आता है 15 पे, G आता है हमारा 7 पे। ठीक है, इनको प्लस करो, 19 + 7 करो प्लस 26, हमारा आंसर आ गया 26। नेक्स्ट पार्ट 10। पार्ट 6 है हमारा, पार्ट 10 है ऑड इवन पोजीशन कोडिंग। ऑड इवन के पोजीशन के यहाँ पे कोडिंग होती है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। जहाँ जो नंबर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पे आता है उस पर +1 है, जहाँ पे इवन नंबर पे आता है उस पर -1 किया उन्होंने। देखो एच आता है फर्स्ट प्लेस पे, ओ सेकंड, यू 3, एस 4 और ई आ रहा है 5। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जो ऑड पे था उस पर +1 कर दिया और जो इवन में था उसमें -1 कर दिया। एच था
एच में +1 किया तो नेक्स्ट नंबर आए। ओ था इवन पे, ओ में -1 किया, क्या आ गया? एन। अल्फ़ाबेट में सोचो ओ से पहले क्या आता है। फिर यू में +1 किया, क्या आ गया? वी। एस में -1 किया, क्या आ गया? आर। ई में +1 किया, आ गया एफ। समझ आ गई? वैसे ही हम करेंगे इसमें प्लांट में। 1 2 3 4 5 ऐसे ही था। ये ऑड पे है, ये इवन पे है, ऑड इवन ऑड। ऑड पे हम प्लस कर रहे हैं। पी में 1 प्लस करो, क्या आ गया? पी के बाद क्या आता है? क्यू। हमारा आ गया क्यू, पहला नंबर लेटर आ गया, अल्फ़ाबेट आ गया क्यू। उसके बाद एल में 1 माइनस करो, क्या आता है? के। ए में +1 करो, क्या आ गया? बी। एन में -1 करो तो क्या आ गया? एम। टी में +1 किया तो क्या आ गया हमारे पास? यू। समझ आ गई कैसे किया हमने? ये आ गया बी एम यू। समझ आ गई? ऐसे आंसर करना, ठीक है। नेक्स्ट, रीअरेंजमेंट कोडिंग करनी है हमको। रीअरेंजमेंट कोडिंग कैसे होगी? आर ए एम को हमने एम ए आर लिख दिया, मतलब बीच वाला लेटर वही रहा, हमने फर्स्ट और लास्ट एक्सचेंज कर दिया। एम ए आर। बुक का बन गया कूप, ये ऐसे ही रहा, बी उधर चल गया, के इधर आ गया। डोर, डोर का क्या बन गया? ROOD। ठीक है जी। सिंपल एंड कॉम्बिनेशन कोडिंग, A@, B#, C$। ठीक है, अब इन दोनों तीनों का इकट्ठा करके क्या बन जाएगा? दिस। आ गया हमारे पास आंसर इसका। इट वॉज सिंपल, राइट। लास्ट पार्ट है हमारा मल्टीपल रूल कोडिंग। मल्टीपल रूल में क्या है, अब देखो, उन्होंने कहा कैट का जो आंसर है UBD है। दिमाग लगाना। कैट का अगर हम देखें, कैट सी आता है हमारा थर्ड प्लेस पे, लास्ट से थर्ड प्लेस पे क्या आता है? ZYX। ये नहीं बन रहा इसका कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमें चाहिए UBD चाहिए। अब C के नेक्स्ट लेटर कौन सा होता है? D। A के नेक्स्ट होता है B। T के नेक्स्ट लेटर होता है U। एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमारे पास आया D, B और U, यहाँ पे है UBD, मतलब रिवर्स किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने किया क्या? तीनों के नेक्स्ट नेक्स्ट लिख के उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे है डॉग, D के नेक्स्ट क्या आता है? E। O के नेक्स्ट आता है P। G के नेक्स्ट आता है H। अगर हम इसको रिवर्स कर दे तो हमारा आंसर क्या आ गया? HPE। समझ आ गई? अब आप कर सकते हो इसको। अब मैं ऐसे ही आपको और एक्सरसाइज और क्वेश्चंस देने वाली हूँ, वो आप सॉल्व करो। आज हमने इस वीडियो में सारा हमने अपना कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व योर डाउट। एंड और भी कोई चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हो या कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो के साथ मैं आपको एक वर्कशीट सेंड कर रही हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, यू कैन सॉल्व देम। उसको सॉल्व कर लोगे तो आपका ये टॉपिक पूरा पक्का हो जाएगा एंड आपको बाकी टॉपिक्स करने के लिए इनफ टाइम मिल जाएगा। दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी। बस आप मेरी वीडियोज़ के साथ साथ चलते रहो एंड यू विल बी एबल टू कम्प्लीट योर होल सिलेबस। ये मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, आप इनको सॉल्व कर लो एंड इस सब क्वेश्चंस के आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।